कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे रथ पर विराजमान। कहा नहीं नहीं प्रभु, रथ पर क्या विराजमान होना, हमारा नंदी व्यथित हो जाएगा, मुझे नंदी पर बैठ कर जाने दें। और नंदी पर भी पीछे की ओर मुख करके बैठ गए। भगवान ने कहा अरे सीधो तो बैठ जाते। कहा प्रभु पिछली बार ब्याह हुआ था, आपाधापी के कारण मैं अपने बारातियों का नृत्य नहीं देख पाया, पीछे की ओर घूमकर बैठूंगा तो अपने बारातियों का नृत्य देखूंगा। भगवान ने इंद्र को बुलाया, वरुण देवता को बुलाया, कहा ऐसा है हम सब आगे चलते हैं, जनवासा पर जो ही लड्डू मिठाई मेवा पकवान मिल जाए, क्योंकि दूल्हा के पहुंचने के बाद तो जनवासे से जब दरवाजे पे पहुंचोगे वहां तो कुछ मिलने से रहा, सब के सब आगे भग गए। इधर भूत प्रेतों के साथ लुढ़कते लुढ़कते, कोई बिना मुंह का, किसी के 10-10 मुख, किसी के मुख उधर में प्रवेश कर गए, कोई ऊपर से दौड़ के भाग रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, किसी के 10 नेत्र, कोई बिना नेत्र का, किसी के 10 हाथ, किसी के हाथ ही नहीं, कोई डोलता जा रहा है, कोई बोलता जा रहा है। भगवान शिव प्रसन्न है। इधर जितने भी देवगण थे सब अपने अपनी बारात लेकर के आगे भग गए और आगे भागकर जनवासे पर आए। और जनवासे से जब दरवाजे की ओर प्रस्थान किया, सब अत्यंत प्रसन्न होकर पुर नारियां मंगलाचार गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। मंगलाचार मंगल गीत को गाता हुआ देख देवता बड़े हर्षित हो रहे हैं। सबसे आगे आए ब्रह्मा जी। पूछा ये कौन है? कहा ये दूल्हा के पितामह हैं, दूल्हा के दादा हैं। कहा अरे दादा इतने सुंदर, दूल्हा बड़ा सुंदर होगा, बढ़िया आसन दिया। फिर आए इंद्र देवता, बोला ये दूल्हा है? कहा नहीं नहीं ये दूल्हा के छोटे भाई हैं। अच्छा दूल्हा का छोटा भाई इतना सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। उसके पश्चात आए वरुण देवता, ये दूल्हा के ताऊ लगते हैं, कितने अच्छे, दूल्हा के ताऊ इतने सुंदर, दूल्हा कैसा होगा। एक एक कर सब आते गए। अब सखियां सोच रही है दूल्हा तो अद्भुत विलक्षण होंगे, विलक्षण कांति युक्त होंगे। ऐसा विचार करके दूल्हे की सुंदरता, दूल्हे की उपमा का विचार करते हुए सखियां जब भगवान विष्णु आए, मैया मैना आई, और मैया मैना ने और बाकी सखियों ने विष्णु जी को ही दूल्हा समझ लिया। और जो परिछन की थाल लेकर के जमाता के परिछन के लिए खड़ी थी, वो गले का हार विष्णु जी को मैया मैना ने पहना दिया। विष्णु जी ने कहा रुकिए, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं दूल्हा का पिता हूँ। अब तो जो हंसी ठिठोली पड़ी, सबने कहा मैया मैना से कि मैना जी आपने तो अपने समधी जी को ही दामाद मान लिया, अब कोई नहीं, दामाद जी से पहले समधी जी को ही हार बार पहना करके बढ़िया स्वागत कर दिया। चलो कोई बात नहीं। इंद्र भगवान ने भगवान विष्णु को धीरे से कान में कहा प्रभु निकलते बनिए, अन्यथा लक्ष्मी जी अगर समधन के साथ इतना प्रसन्न होकर बात करते देखेंगी तो अगली बारात में तो जाना ही भूल जाना प्रभु। भगवान विष्णु को वहां से इंद्र देवता लेकर चल पड़े। और तभी छोटे छोटे बालक डर करके मैया की गोद में आकर छुप गए। भूत प्रेतों का आगमन हुआ, सबके सब डर कर भयभीत हो गए। मैया मैना ने देखा अर्धनंग दूल्हा, ये कौन? हाँ यही दूल्हा है। मैया मैना को बड़ा कष्ट हुआ। अब तो नारद जी को कोसने लगी, कहने लगी नारद कामे काह बिगाड़ा, वो नारद वो मिल जाए मैं छोड़ूंगी ना। उस नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे बेटी के भाग्य में ऐसा नंग धरंग दूल्हा मर दिया। देवताओं ने कहा ये त्रिलोकीनाथ हैं, इनकी आरती करो। मैया मैना ने साहस बटोर कर जब आरती की थाल बढ़ाई तो दीप के लौ को देखकर गले के जो नाग देवता थे उन्होंने फुफकार मार दिया, थाली हाथ से गिर गई। मैया मैना मूर्छित हो गई। अब तो कहा कि चाहे संसार की सृष्टि क्यों ना पलट जाए, किंतु मैं मेरे पुत्री का विवाह शिव से नहीं करूंगी। और इधर माता पार्वती ने मैया मैना से कहा कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहूं शंभु न तरहूं कुमारी। कहा मैया चाहे मैं
कुमारी क्यों ना चली जाऊं, लेकिन शिव जी को छोड़ करके मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। ये त्रिलोकीनाथ है मैया, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। मैया पार्वती ने जैसे तैसे शिव जी के प्रति भाव प्रकट किया। भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, प्रभु आपकी सास लड़ रही है, वो भी तो माता के सदृश हैं, और माता पिता को किसी भी प्रकार से कष्ट हो ये तो रुचिकर नहीं है। आप दूल्हा वेश धारण करिए। दूल्हा वेश धारण किया, सभी बारातियों का सुंदर स्वागत सत्कार हुआ और यज्ञ मंडप, विवाह मंडप पे माता पार्वती पधारी और विवाह मंडप में आकर के ब्रह्मा जी अन्य देवता प्रकट हुए और सब ने एकत्रित होकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह प्रारंभ किया। किंतु विवाह के क्रम में जब भावरी करनी प्रारंभ हुई, जब भावरी की विधि हुई, तो भावरी करते समय सभी वहां की रहने वाली नारियां सखियां कहने लगी कि ये दूल्हे के तो अमुक अमुक रिश्तेदारों का अभाव है। भगवान शिव ने कहा कि मेरे रहते किसी भी विषय वस्तु का अभाव नहीं होगा। भावड़ी की तैयारी भई और शिव पार्वती का विवाह सानंद संपन्न होने को है। परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, शिव पार्वती के संग। परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, शिव पार्वती के संग। परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, शिव पार्वती के संग। परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया। पहली भावरी कैसे होवे पंडित नहीं है साथ। पहली भावरी कैसे होवे पंडित नहीं है साथ। शंकर जी तब कहने लगे, शंकर जी तब कहने लगे, रावण को लाओ रे बुलाए। परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, शिव पार्वती के। परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, पार्वती के। दूजी भावरी कैसे होवे एक पुरुष दो नारी। दूजी भावरी कैसे होवे एक पुरुष दो नारी। पहली भावरी में शिवजी ने रावण को पंडित बनाकर बुला लिया, आओ तुम हमारा ब्याह कराओ। और दूसरी भावरी जब पड़ने लगी तो सखियों ने रोक लिया, कहा रुको, पुरुष एक है और नारी दो है। बोला कैसे? बोला एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह होगा तो यहाँ एक पुरुष और दो स्त्री हैं। कहा कैसे? तो कहा कि आपके मस्तक पे जो गंगा मैया बैठी है ना, इस भावरी में उनका भी ब्याह हो जाएगा आपके साथ। और गंगा तो विष्णु की पत्नी है, तो उतारो इनको। भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी को कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए अपनी गोद में पधरा लिया। अरे पहली भावरी कैसे होवे एक पुरुष दो नारी। पहली भावरी कैसे होवे एक पुरुष दो नारी। अरे शंकर जी तब कहने लागे, शंकर जी तब कहने लागे, गंगा को देओ रे
भावरी कैसे होवे मात पिता नहीं पास, तीजी भावरी कैसे होवे मात पिता नहीं पास। शंकर जी तब कहने लगे, शंकर जी तब कहने लगे, विष्णु को लाओ रे बुलाए, बरन लागे हरे हरे बरन लागे भावरिया, शिव पार्वती के संग बरन लागे हरे हरे बरन लागे भावरिया। शिव पार्वती। और अब चौथी भावरी कैसे होवे, चौथी भावरी कैसे होवे दो पुरुष एक नारी, चौथी भावरी कैसे होवे दो पुरुष एक नारी। सखियां कहने लगी कि रुको, दो पुरुष और एक स्त्री के साथ में भावरी कैसे होगी? शिवजी ने कहा अरे मैं अकेला हूँ तो दूसरा पुरुष कहाँ से आया? कहा आपके मस्तक पे जो चंद्रमा बैठे हैं उनसे पार्वती जी का ब्याह कराऊं मैं? उतारो इसको। तो भैया ब्याह के विधान कहते घर ना होई ससुराली हो, इतना बुझिया पक्का, और बड़े बड़े लोगन के ससुराली में छूटे छक्का। तो शिवजी को भी नहीं छोड़ा इन सखियों ने, कहा अपने माथे से चंद्रमा उतारो, मेरी बेटी का विवाह आपके संग होगा, दो पुरुष के संग नहीं होगा। चौथी भावरी कैसे होवे दो पुरुष एक नार, चौथी भावरी कैसे होवे दो पुरुष एक नार। शंकर जी तब कहने लगे, शंकर जी तब कहने लगे, चंदा को देओ रे उतार, करन लागे हरे हरे करन लागे भावरिया, शिव पार्वती के संग पढ़न लागे हरे हरे